Niharika and Leslie, thank you so much. Ravi ji, thank you so much. ब्लेस देना पड़ेगा मुझे, ऐसी थैंक यू तो मैं नहीं बोलूँगी. And Anil ji, thank you so much, thank you. Elena, thank you so much. Sir, thank you so much. सबसे स्पेशल थैंक मुझे कहना आज चाहूँगी मैं सबके सामने. He is that Sachin Bhosle sir. It is नमस्कार, मेरा नाम है लेस्ली त्रिपाठी. मैं फिल्मों में काम करती हूँ. मैंने हिंदी फिल्म डब्ल्यू में एक्टिंग किया था, मेरा डेब्यू था वो. फिर उसके बाद मैं अभी तमिल फिल्म कर रही हूँ जिसमें अभय दियोल जी ने प्रोड्यूस किया है और वो एक्ट भी कर रहे हैं हमारे साथ. और मैंने तेलुगु में भी फिल्म किया है, हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे हैं. सो मुझे बेहद खुशी हो रही है यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मेकअप के बारे में जानकारी जानने के बाद कि जो हम लड़कियों में एक हमेशा से चाहत रही कि हमारी आंखें बहुत खूबसूरत दिखे, जितना हाईलाइट कर सके सो दैट आप भी देखें और हमारी तारीफ करें. तो ये जो स्वैन मेकअप है इससे हमारी आंखें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी. और ये ट्रेंड हॉलीवुड में बहुत अर्जे से चलता आया है, अभी इंडिया में आ गया है थैंक्स टू कैक्स सैलून एंड स्पा. सो काकली मेघानी जी, थैंक यू. आप ये हमारे लिए इंडिया में ला रहे हैं. ऑल ओवर इंडिया के जो ब्यूटीफुल लेडीज हैं और ब्यूटीफुल लगेगी ये एक नया स्पेशल थीम ऑफ मेकअप यूज करके. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए जो इवेंट होगा December 5 में. और आशा करती हूँ कि आप इसे और बहुत प्रमोट करें. और मैं बताना भूल गई कि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ. मैं पहले मैं एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पढ़ाई करके आई हूँ चेन्नई में और यहाँ पे कुछ दिनों के लिए इंटर्नशिप किया था आज तक में. सो आपको जब देखती हूँ मैं वहाँ पे कुछ दिन पहले थी. तो थैंक यू, आप इतना समय यहाँ पे बिताया, इतने समय के बाद भी इवेंट शुरू हुआ, आप इतनी खुशियों के साथ मुझे देख रहे हो. थैंक यू. आई गिव द माइक टू निहारिका. Hello, hi, thank you so much for having me here today. And special thanks to Kakali Meghani ji, thank you so much. मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ और I've come to give her my best wishes and my congratulations जो ये concept लेके आ रही है हिंदुस्तान में. Swan makeup concept और fashion styling जो उन्होंने जो creativity सोची है, I think it's a great initiative और कुछ नया देखने को मिलेगा. मैं वैसे पैदा हुई हूँ लक्समबर्ग में, तो हम लोग लक्समबर्ग से पेरिस बहुत जाते थे और पेरिस में वहीं पे सबसे ज़्यादा मैंने बैले देखे हैं. जो स्वान का जो कॉन्सेप्ट आया है वो बैले से ही आया है. बहुत मशहूर एक बैले था जिसका नाम था स्वान लेक और इट वाज मेड बाय चिटकॉफ्स्की. नाम रशियंस वाले सब की करके लगाते हैं. तो It's been a beautiful concept जो अब 100 साल पूरा करने वाला है. And the whole concept is that a girl gets cursed. एक लड़की है, उसका नाम है Odette, and she gets cursed. And दिन में she is a swan and रात में she is a girl. And then she falls in love with this prince. And अफसोस की बात ये है कि the curse is so bad that you know when she's the swan, he doesn't get to know that she's cursed. So they have to both die. It's a Romeo Juliet kind of love story. But the concept of the swan has come from there. And if you see their makeup, if you see their costumes, if you see the way they have been creatively styled, and also you would have seen the film Black Swan, which is a film of Natalie Portman made by Darren Aronofsky. Very beautiful film, same makeup, same concept. So on the 5th of December, Kakuli is going to bring that and show that to India. So I'm very excited and I think you will also be very excited to see it because it's a brand new concept. So my best wishes, truly my best wishes. Thank you so much for having me. I'm Maximilian. I'm from mostly overseas living but recently in India. Now, when you say out of sight, out of mind, this swan word was forgotten long time ago. A while ago I was asking, was there something swan in India? Was a pencil, I could believe. But then recently she mentioned, I mean today, swan came out of my mind and there it is. Now, it's a great name to have.
people were not thinking was swan only cats, dogs or whatever, but swan is a beautiful word. It make you think a beautiful lady or makeup. I deal with a lot of makeup people. So long time I never heard this word. So I'm going to recommend Swan and talk to my makeup people. And for her to bring this brand in India would be a great idea. And I'm sure it will be successful. Her ideas are great with the ballet look or Russian looks or whatever. But Swan sounds very good word. And I'm going to promote it and I'm going to help her launch it. And good luck and best wishes for her. Thanks to you, अब अपना टाइम स्पेंड करके हमारे साथ आए हो. I'm thanks to you. The Kakali Megan, she is very popular, very good talented makeup and hairstyle. जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रहे वो बहुत अच्छा है. पर्टिकुलरली हमारा फिल्म के लिए, फिल्म हीरोइंस के लिए बहुत अच्छा होगा. मैं सोचा नहीं, मैं अभी रिसेंटली एक हीरोइन के लिए फार्मी से मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था. आई थिंक अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं कहने की. तो ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट. Thanks to you. I am Mrs. India 2017 second runner-up और मैं बेसिकली रशिया से हूँ, पर यहाँ पे इंडिया में एक नेशनल कॉन्सर्ट जीत चुकी हूँ और 10 साल से यहाँ पर रह रही हूँ. और जो भी चीज़ हमारे कंट्रीज के बीच जो रिलेशन है, जो हमारी फ्रेंडशिप है रशियन और इंडिया के बीच में, इट इज़ ऑलवेज स्पेशल वन. हिंदी रूसी भाई भाई, you know. So I'm always happy to share something which is connected to our culture as well. So this concept Swan, it is originally from Russia. So I'm really very grateful to Mrs. Kakali Meglani for having me here because I represent both cultures. As I'm Russian and you can say I'm an Indian also now. So I'm really very grateful and I wish you all the best and good luck for this. And thank you for representing it here in India. And as somebody told about the Swan Lake, it is our national proud. Actually, we are really proud of our Tchaikovsky. And this is, in Russia we call it Lebedine Ozero. This is a beautiful story of love and faith and loyalty, and it's a pearl of our culture. So thank you for bringing it here. All the best. मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपका फैशन इवेंट प्लान करके आ रहा है और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आ रहे हैं. मगर मेरा एक सजेशन आपको ऐसा है कि क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से है और ये प्रोफेशन बन सकता है और जो आप फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में जो आप इतने पॉपुलर है, आपका स्पा ऑलरेडी चल रहा है, चलो स्पा एंड सैलून, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको प्रोफेशनली, क्योंकि आप पूरे इंडिया में नहीं जा सकते, आप में जो टैलेंट है, तो मुझे लगता है कि आपको प्रोफेशनली इसको चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और बच्चों को ट्रेन करना चाहिए ताकि आपके पास जो हुनर है वो पूरे देश में फैले और उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो. और मैं सचिन भोसले जी का भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ. लोग जानते नहीं हैं बट इन्होंने महाराष्ट्र को 5 टाइम्स नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया है. और आज आप जो कबड्डी देख रहे हैं टीवी में जो इतना पॉपुलर है कबड्डी लीग, ये 5 टाइम्स नेशनल सिलेक्टर रह चुके हैं, महाराष्ट्र स्टेट के सिलेक्टर रह चुके हैं और खुद गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं. तो मैं आपको भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ. एंड थैंक यू वन मोर टाइम काकुली जी, हमें यहाँ पे आपने बुलाया. धन्यवाद. Thanks for coming, sir. Thank you so much. I am Sachin Bhosle. Welcome all dignitaries and media. मैं काकुली जी को ये क्रिएटिव नेटिव आइडियाज के लिए शुभकामना देना चाहूँगा. और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बताया तो मेरे पास कुछ अभी खास बोलने लायक नहीं है. तो फिर से मैं बेस्ट विशेष मेरे देना चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच.
सामने लाना है ये मैंने स्टार्टिंग से नहीं सोचा था। मैंने सोचा था सबसे पहले जो कुछ क्रिएटिव करना है मेरे को। जो आजकल फैशन शो तो सब जगह पे होता है, होते रहेंगे, चलते रहेंगे, मैं भी चाहती हूँ और ज़्यादा हो। एंड सब जगह मोस्टली देखा जाता है सर जो रैंप वॉक होता है, ज़्यादा मोस्टली रैंप वॉक होता है एंड देन कुछ अवार्ड देते हैं, हम आ जाते हैं, फंक्शन ख़त्म हो जाता है। बट मेरा कुछ वो चीज़ मोटिव मेरा नहीं था। मेरा था जो मैं एटलीस्ट ऐसा कुछ करूं जो सबको अच्छा लगे, इंडिया को हर एक मेकअप आर्टिस्ट, हर एक आर्टिस्ट जो यहाँ पे निहारिका है, लेज़ली है, जो ये लोग आर्टिस्ट है, ये लोग को सबसे अच्छा समझ में आएंगे। अगर सपोज मैं इनके ऊपर भी कुछ क्रिएटिव पार्ट करूँ, आई थिंक विल बी हैप्पी। समथिंग एक न्यू लुक मिल जाएगी। एंड ड्रेस अप भी कॉन्सेप्ट भी, अगर ड्रेस में एक स्वान दे दो या कुछ भी एंजल दे दो तो विल बी मोर हैप्पी। वो कुछ क्रिएटिव भी दिखेंगे सबके सामने। क्योंकि एज आर्टिस्ट हमें अच्छा लगता है कि हम क्या क्या वैरायटीज ट्राई कर सकते हैं, राइट, और कौन सी वैरायटी में हम कितना अच्छा दिख सकते हैं, राइट राइट। और अभी हमें वो डर नहीं कि कौन क्या सोचेगा। अभी फॉर एक्ट्रेसेस वो इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे लुक में कैसे दिख सकते हैं और जस्टिस कर सकते हैं डायरेक्टर्स पे, हमारे डायरेक्टर्स का क्या विजन है, मेकअप आर्टिस्ट का क्या विजन है, सो गोइंग विद देम विद देयर क्रिएटिविटी। यस यस यस, दैट्स व्हाई। तो ये थी मैंने इसलिए सोचा। और एक जो स्वान जो है ना, स्वान इट इज, आपको पता है ये हंस बोलते हैं इसको, हंस। उसका नेचर इज वेरी सॉफ्ट, वाटर में खेलते रहते हैं हमेशा, बारिश आता है तो बहुत खुश हो जाता है, एंड बारिश बंद होता है तो फिर भी वाटर में खेलते हैं। और उसका जो नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनका कलर भी, बॉडी कलर वाइट, मतलब सफ़ेद दिल के इंसान बोल सकते हैं। मतलब तो इंसान तो है, ह्यूमन बींग्स तो है ही। मैं शो के अंदर मैंने भी थोड़ा बहुत डाला, ह्यूमन बींग्स को जो चीज़ समझ में नहीं आता है, वे मॉन्क आके उनको समझा देते हैं चीज़ को, तो वो चीज़ आप लोग फिर को दिखेंगे आपको। अभी तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट इस वजह से मैंने ये चूज़ किया। मतलब बहुत सारी चीज़ लेके स्वान यू नो सरस्वती माता की वो है एक पार्ट ऑफ दैट। तो मतलब बहुत सारी चीज़ को मैंने सोच के यही कॉन्सेप्ट मैंने लिया। तो अभी इसको क्रिएटिव मेकअप एंड पार्ट तो मैं डालूंगी, बाकी मतलब अच्छा बुरा भला सब तो आप ही लोग कहेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है सब कुछ, सर के ऊपर डिपेंड है। सर बोलेंगे कितना अच्छा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो गेस्ट आए हमारे, ये लोग बोलेंगे कितना अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। राइट सर, एम आई राइट? तो रैंप पे कौन कौन आने चलने वाले हैं? निहारिका मैम और रुचि तो ही, और कौन कौन है? और भी बहुत सारे मॉडल हैं हमारे पास, कम से कम 15 to 20 मॉडल्स हैं। एंड वहाँ पे एक शो स्टॉपर भी रहेंगे, हम लोग आगे चल के वो बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और धीरे धीरे। निहारिका मैम, रुचि मैम तो ही ना? हाँ डेफिनेटली सब लोग रहेंगे, अगर उनके पास टाइम रहेगा तो डेफिनेटली रहेंगे। हम टाइम निकालेंगे, मुझे स्वैन लुक में आना है। डेफिनेटली मुझे व्हाइट स्वैन या ब्लैक स्वैन सूट करेगा, आप डिसाइड करके बोलो। स्किन टू ब्लैक स्वान सूट करेंगे, ब्लैक का हेड ऑफ द जो मेन है ना वो आपको मैं बनाती हूँ। ठीक है, मैं ब्लैक स्वैन एंड ये व्हाइट स्वैन के लिए काफी प्रीवियस रहते हैं, तो उनके लिए क्या स्कोप है? दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बट आई थिंक एवरीवन विल अप्रिशिएट द क्वेश्चन। थैंक यू। बॉयज के लिए क्रिएटिविटी अभी तक सोचा नहीं, सोचूंगी अभी। ये शो मेरा हो जाएगा ना, मैं थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, तो बॉयज के लिए डेफिनेटली क्रिएटिव पार्ट सोच के। आई थिंक काकोली जी, ये जो रहेगा 5th को, उसके बाद एक रखिए रैम्प जस्ट फॉर बॉयज। या इसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट स्वैन लुक रखिए लड़कों पे, शो स्टॉपर रैम्प। राइट, डेफिनेटली आई विल डू दैट। So it's first on the girls, second one is on the boys, then third one is the boys and girls. मैनेजर आप भी मेरे नेचर के साथ मैच हो जाते हैं काफी सारी चीज। मुझे बारिश पसंद है, उसको भी बारिश पसंद है। सरस्वती माता हमारा बंगाली के लिए बहुत बड़ी एक देवी होता है, मतलब जो भी आपको पता है सिंगिंग एंड जो भी विद्या की जो भी पार्ट आया वो सरस्वती माता से ही आया, तो उसके साथ मेरा नेचर बहुत मैच होता है। जो किस तरीके का आइडिया कब आया, किस तरीके से आया? आइडिया कब आया वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ कभी, क्योंकि मैं जब लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ सोचती हूँ। एंड बहुत जब भी प्रेशर हो जाता है ना, मैं मोबाइल पे गेम खेलते खेलते भी सोचती हूँ मुझे क्या करना है, तो मैं किसी से बात नहीं करती। यहाँ पे मेरे 1-2 फैमिली मेम्बर है, वो बोलेंगे मैं बातें बहुत कम करती हूँ, हंसती बहुत ज़्यादा हूँ, और सोचने के टाइम तो बिल्कुल ही बात नहीं करती। उसी टाइम दिमाग में आ जाता है क्या करना है, और वो सोच के सबसे पहले मैं अभी बताऊंगी, मेरे साथ हमारे डिज़ाइनर है, सबसे पहले वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड फैमिली फ्रेंड भी है, सबसे पहले उसको कॉल करती हूँ, मेरे को ये करना है, बस खत्म कहानी, ऐसा हो जाए। इसीलिए मैं स्वान का
स्वान कॉन्सेप्ट किया, बट आगे और भी 3 कॉन्सेप्ट है, बट ये कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएंगे ना उसके बाद उसको अपडेट करूँगी, ऑलरेडी लिख के रखी हूँ मैं। तो उसमें पुरुष और महिला दोनों होंगे ना कि उसमें आंसर बोलेंगे? वो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ये फिल्म के बाद सोचूंगी तब। तो बॉलीवुड से कौन आने वाले, कुछ किसी को अपनी इनवाइट कर सोचा? हाँ, हमने अभी देखेंगे, अपडेट करेंगे थोड़ा सा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो फिर उसके बाद हम देखेंगे हम किसको ला सकते हैं, कौन किसके पास टाइम है, आएंगे तो मतलब ला तो सबको सकते हैं, बट टाइम किसके पास है एग्जैक्टली वो डे पे वो हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हम इतने सारे गेस्ट है, सबके साथ मैं डिस्कस करूंगी बैठ के, हम लोग अलग से, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द प्लेस, राइट। तो हम सब डिस्कस करके आप लोगों को बता देंगे। I'm interested in recreating the look, but मैं जानना चाहूँगी कि जो ये आई मेकअप है, will it suit every eye shape? Because you know सबके eyes का shape अलग होता है, so will it suit everybody's eye shape? And what about the colors? You know, will it suit every complexion in India? Because Russian skin and Indian skin is very different. No, actually मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज़, जो हमारे मॉडल्स हैं रहेंगे वहाँ पे स्टेज पे 5 दिसंबर, वहाँ पे डांसर आए काफ़ी गर्ल्स, बिकॉज टाइम शॉर्ट की वजह से मैंने डांसर ले लिया डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे एक थीम शो है, तो वहाँ पे मॉडल्स को डांस करके समझाना है उस चीज़ को। ओके, सो वहाँ पे डांसर जो है ना सबका कलर डिफरेंट है, बट वो क्रिएटिव तो मतलब इसीलिए करूँ जो सबको सेम वे पे मैं लाऊँ, मतलब मेरे मैं किसको टैन मेकअप करूँगी, किसी को वाइट मेकअप दे दूँगी, किसी को जैसे इन्होंने बोला इनको ब्लैक पसंद है, ब्लैक स्वान, तो इनका कुछ टैन मेकअप आ जाएंगे बट मेकअप बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे आई, तो उस हिसाब से जैसे जिसका गेटअप है ना उस हिसाब से ही मैं मेकअप करूँगी। ऐसे कोई ना तो और लुक लगेंगे, कुछ नहीं होगा, उल्टा उनका गेटअप और फीचर्स बढ़ के आएंगे बाहर। जैसे इनका आइज बहुत इट इज लवली प्रीटी आइज दोनों, उनका थोड़ा स्मॉल आइज है, इनका थोड़ा ब्रॉड आइज है, बट उनको मैं उस हिसाब से ही करूँगी। निहारिका के वहाँ पे थोड़ा साइड में चले जाएंगे या कोई भी कलर में उस टाइम डिसाइड करूँगी, क्योंकि अभी तो तुरंत मैं डिसाइड सच्ची में नहीं करती। मैं बताया आपको जैसे मतलब दिमाग मतलब कुछ ना कुछ कंप्यूटर घूमते रहते हैं दिमाग में, जैसे देख लिया ना सारे मॉडल्स ये नाम है तो उस हिसाब से बाय द स्पॉट मैं देखूँगी, और आप देख लेना बहुत अच्छा होगा आपको, सबसे पहले आप पसंद आएंगे, सब बहुत अच्छा है। डाकर ये निहारिका ये 4 शेड डाकर है, टैन मेकअप है, शी वाज वेरी फेयर, तो मैंने इसको टोटली टैन मेकअप दे 4 शेड डाकर करके ये स्वान मैंने बनाया। तो दिस इज दैट ये मैंने बनाया ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द प्री शूट, दिस स्वान इज कमिंग लाइक दैट। बॉलीवुड बहुत प्रभावित है। बॉलीवुड वैसे भी इंटरनेशनली काफ़ी चीज़ों को देखकर अपना फिर प्रोडक्शन करता है, लेकिन अगर थिएट्रिकल या ड्रामेटिक या डांस बेस्ड अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है मूवीज़ में, फिल्मों में, अगर ब्लैक स्वान जैसी फिल्म अगर बनती है, और ब्लैक स्वान कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, इट्स ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म, and if a concept like that comes to India and Bollywood movie में ऐसा कोई कुछ हिम्मत बना के संजीलीला बंसाली जैसे कोई आदमी अगर पद्मावती से हट के अगर यू नो ब्लैक स्वान की तरफ अगर देखें तो शायद हाँ क्यों नहीं ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पॉपुलराइज हो सकता। वैसे रैप शोज में ये पॉपुलराइज बिल्कुल हो सकता है। आई थिंक नए नए थीम्स आए, फैशन थीम्स हमेशा बदलते रहते हैं, ट्रेंड्स हमेशा बदलते रहते हैं, तो ये आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। एंड जैसे लेस्ली ने कहा आँखों को यू नो आँखें हमारे दे आर द डोर्स टू आवर इमोशंस एंड दे आर द डोर्स टू आवर फीलिंग्स, यू नो, तो अगर उनको एनहांस किया जाए इस तरीके से तो आई थिंक या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है सच में, मैं आई कांट स्टॉप सेइंग टू really how interesting a concept it is, and I think hit हो सकता है। Thank you so much. काकोली मैम, मेरा सवाल आपसे है कि किसी भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लाते हैं तो उसकी अवेयरनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इसको प्रमोट करने के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटजीज प्लान की? अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला है बस, सब गेस्ट पे बोले, बाकी आज रात को सोचूंगी पक्का चलेंगे दिमाग कुछ। हमारा है ब्लॉगर्स का, ब्यूटी ब्लॉगर्स, फैशन ब्लॉगर्स का, तो अभी जो भी कॉन्सेप्ट्स आप लाते हैं
अभी ब्लॉगर्स हुए, एक्टर्स हुए, उनके जो सोशल मीडिया पेजेस पे इन सबको अगर हाईलाइट करेंगे, जैसे अभी आपने मेरा मेकअप किया, मैंने डाल दिया मेरे पेज पे, तो मेरे जो फैंस हैं उनको पता नहीं कि ये मेकअप चल रहा है, अभी देखेंगे ये कुछ नया ट्रेंड है, फिर कल को 2-3 जनों ने डाल दिया, फिर आपको टैग करेंगे, फिर वो टैग करेंगे, फिर इन्होंने डाल दिया, तो क्या पता अभी कोई गाने में किसी ने यूज कर दिया, अभी फैशन शोज में, रैम्प्स में ये एक नया थीम हो जाएगा। तो अभी इसके मुझे लग रहा है कि ये बहुत आगे जाएगा, इसको बस अभी चाहिए वो जो कहते हैं वायरल बना दो, वायरल बनने की ही जरूरत है। और इसमें हमारे जो यहाँ पे मीडिया जन है, मेन मीडिया पीपल्स, वो पिलर ऑफ आ सोसाइटी एंड अ कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये कर सकते हैं सोशल मीडिया से और मीडिया से। Definitely, I have to do, and I will do actually what I have to do. Definitely, I will do. Is there certain plan for makeup industry as such from your side? प्लान तो बहुत सारे हैं सर, सच्ची बता रही हूँ, बहुत सारे प्लान हैं। एक करके आगे जाऊँगी तो ज़्यादा बेटर है। मैंने स्टार्टिंग में बोला, जैसे मैं थोड़ा इधर उधर जा रही थी, मैं माइंड वाज नॉट सेट, तो सचिन सर ने सेट कर दिया मुझे, तो 1 by 1 जाना चाहिए, उन्होंने मुझे बता दिया एज ए टीचर, यू नो दैट्स व्हाई आई हैव टू डू 1 by 1, ये पार्ट फिनिश हो जाएगा, बिकॉज ये क्रिएटिव पार्ट इट इज़ नॉट ईजी, जैसे हम बोल रहे हैं इट इज़ नॉट ईजी, सबके ऊपर सुहान बनाना अलग अलग 10 to 15 मॉडल्स है, रैम के लिए भी 15-20 मॉडल्स हो जाएंगे ना, सो देन इट इज़ नॉट वेरी ईजी जो सबका नॉर्मल मेकअप भी टाइम लगता है। ओके प्लीज प्लीज निहारिका जी प्लीज। Wow, white and black swan together. स्वान के माध्यम से बतख बन जाएंगे। हंसनी बन जाएंगे। मोती भी देते हैं। मोती भी देते हैं। हंसनी बन जाएंगे। आजा बस मैच सर मेरा जो थिंग है ना, वो एक्चुअली मैं सच्ची में बताऊँ, मैं किसी को कॉपी नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। जो फर्स्ट अभी मेकअप जो मैंने प्री शूट किया उसको भी मैंने कॉपी नहीं किया। अभी आप देखोगे स्टेज पे वो भी मैंने कॉपी नहीं किया, किसी से कॉपी नहीं किया। मेरा आ ही जाता है, इट इज़ गॉड गिफ्टेड यू कैन से। निहारिका आपसे करने में मतलब ब्यूटी समथिंग यू नो इट्स नेचुरल, तो मेकअप कितना इंडिविजुअल के लिए मायने रखता है? डू यू बिलीव इन यू डूइंग मेकअप एंड देन ब्यूटीफाइंग? लुक हियर मैम, लुक हियर। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपना पर्सनल बताऊंगी। मैं तो अगर मेरा बस चले तो मैं मेकअप भी ना पहनूं, दैट्स माय पर्सनल, ठीक है। लेकिन जब मैं स्टेज पे होती हूँ, जब मैं स्टेज करती हूँ, तो आई थिंक तो मेकअप बहुत ज़रूरी है। और आई रियली रिस्पेक्ट ऑल माई मेकअप टेक्नीशियंस एंड आर्टिस्ट्स। आई थिंक दे आर वंडरफुली टैलेंटेड, रियली टैलेंटेड। आप देखिएगा वो पेंटर से कम नहीं होते। तो नहीं ठीक है। जब स्वान के बारे में पहली बार आपको पता चला तो क्या रिएक्शन था और कितना एक्साइटेड हुआ? आई एम वेरी एक्साइटेड। देखिए ब्लैक स्वान मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है एंड मुझे उसका कॉन्सेप्ट थीम बहुत अच्छा लगा। आई थिंक अगर कोई भी बैले या डांस से रिलेटेड कोई भी फिल्म करेगा इस देश में और अगर वो थीम इस्तेमाल करेगा तो आई थिंक बहुत सुपरहिट जाएगी, अगर बहुत अच्छी बनाएगी तो। आई हैव टू से लाइक जस्ट लुक एट हर आईज, क्योंकि आंखों में थोड़ा सा भी हम मस्कारा या आईलाइनर लगा देते हैं ना, हमारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती है। जब उस पर पूरा फोकस होता है कि उस पर आंका जाए, एक हंसनी की तरह दिखे, तो आप समझ सकते हो कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं मुंबई में हो या होल ओवर इंडिया में, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके आर्ट से हम और सुंदर दिखेंगे। हम लड़कियों को और क्या चाहिए कि हमें और कोई और सुंदर दिखाए और आप सब हमारे दीवाने बनते रहो। तो वही हमारे पास यहाँ पे है स्वान की मलिका, तो हमें अभी और खूबसूरत बनाएंगी। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं और अच्छी दिखूंगी। मेरी जो आंखें वैसे भी बहुत सारी तारीफें समेट चुकी हैं, अभी और समेटेंगी जब ये मुझे ब्लैक स्वान की मेकअप में ढांच लेंगी ढाल लेंगी।